जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दीप्ति धवन लुइविल संगत परिवार से ये अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विद गुरु जी की आज्ञा, क्योंकि अभी अभी ये सत्संग जो है वो पूर्ण हुआ है। गुरु साहिब ने आज ही उसको क्लियर करके हमें स्टैंपिंग दी है। एंड अभी जब मैं ड्राइव कर रही थी तो गुरुजी ने सूची डाली कि मुझे ये सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स में आके अपनी शेयरिंग तो नहीं करती हूँ, लेकिन गुरु साहिब ने अब की बार मेरे जन्म दिवस पे मुझे शेयरिंग दी थी विच वॉज प्रीपोन इन शुक्राना मल्टीलिंगुअल एंड आई डिड ऑन 28th। तो कहते हैं ना गुरु जी हेल्थ देते हैं, फिर रिलेशनशिप्स एंड वेल्थ ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। लेकिन जब मैंने अभी 28 को भी अपना सत्संग शेयर किया था तो उसमें यही मैंने बोला था कि हेल्थ तो बात की बात है, मुझे तो गुरु साहिब हर साल हमारे फैमिली को लाइफ देते हैं और हम सबको पता है कि कई बार तो वो बताते हैं और कितनी अनगिनत बार उन्होंने हमारे परिवार के सभी सदस्यों को लाइफ देते जा रहे हैं हर साल। ये सत्संग मैंने 28 को इसलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि ये पूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें चल रही थी और आज गुरु साहिब ने अभी कुछ देर पहले ही इस सत्संग को पूर्ण किया है। तो मैं उनकी आशीर्वाद से ये सत्संग जो है वो शेयर करना चाह रही हूँ। इट इज़ रिलेटेड टू लाइफ गिविंग सत्संग एंड टैरो कार्ड्स की एनर्जी से रिलेटेड। सो संगत जी, गुरु जी जिस तक भी ये मैसेज ये पहुंचा रहे हैं, हमें सबको पता है सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। वो शुक्राना करना उस मालिक के चरणों में बहुत बहुत कहते हैं ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। दैट्स द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस सत्संग। तो संगत जी, ये सत्संग जो शुरू होता है ये कुछ टाइम पहले से होता है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि कोई पर्टिकुलर टाइम, बट 1.5-2 महीने के करीबन। तो गुरुजी साहिब जो हैं, शब्द जैसे हम सब सुनते हैं, गुरुजी कम्युनिकेट करते हैं थ्रू शब्द। तो गुरुजी मुझे बहुत से शब्द में बार बार जम और यम सुना रहे थे। एंड जैसे कि मैंने उस प्लेटफॉर्म पे पहले भी शेयर किया, क्योंकि हर साल मुझे हमारे लाइफ में गुरुजी ने हमारे सदस्यों को दिए लाइफ। इट इज़ मोर इनटू ब्लैक मैजिक साइड। तो गुरुजी हमेशा यही सुनाते थे। तो मैं गुरुजी को बोल रही कि गुरुजी अब की बार लगता है कुछ और समथिंग इज़ गोइंग ऑन एंड यू आर वर्किंग ऑन इट डेफिनेटली। क्योंकि जब गुरुजी आते हैं तो डर तो नहीं लगता, लेकिन एट द सेम टाइम कंसर्न हो जाता है। तो संगत जी, मेरे को बार बार गुरुजी शब्द में जम और यम सुना रहे थे। अचानक से क्या होता है, उन दिनों में मैं क्या देखती हूँ, जो मेरी बेटी है उसका ना फेस जो है वो थोड़ा सा एशेस फॉर्म में थोड़ा सा डार्कर होने लग जाता है और उसकी जो आंखें हैं ना वो अंदर की तरफ जैसे धंस रही। तो मैं उसको ऐसे देखकर बोलती हूँ कि तेरी मतलब तू ना ठीक नहीं लग रही मुझको, और तू ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखा कर। तो वो आपको पता है बच्चे जैसे आएगा ही करते हैं, अच्छा ओके स्टॉप मॉम ऐसे। लेकिन क्या होता है कि जैसे मेरी डांस क्लास की जब मेरे पेरेंट्स आते हैं, उसमें से 2 पेरेंट्स सेम बात उसको मेरी बिटिया को देखकर बोलते हैं कि आर यू ओके, तुम ठीक नहीं लग रहे, तेरी शक्ल कैसे हो रखी है। तो क्या हुआ, मैं उसको इमीडिएट बोलती हूँ कि देखा मैं तुझे बोल रही थी ना, और देखा आंटीज़ ने भी 2 आंटीज़ ने भी ये बात बोली है। चलो संगत जी, ये सब चीज़ें हो रही होती हैं तो कोई बात नहीं, मैं उसकी नज़र वगैरह उतार देती हूँ। एक दिन की बात है कि मेरी अगले दिन छुट्टी होती है और मेरी बेटी जो है वो बैठी होती है और रात के तकरीबन 2-2:30 बजे होते हैं और वो मुझे कहती, मैंने कहा चल मूवी देखते हैं, कल मेरी छुट्टी है। तो वो मुझे कहती है चलो ठीक है देखते हैं, और हम बॉक्स अपना चलाते हैं। तो मेरी बेटी जो नेगेटिव चीज़ें कभी नहीं देखती, मैं थोड़ी सी हॉरर साइड्स फिर भी देखती थी या कुछ ऐसे सुनती थी पॉडकास्ट, तो मुझे हमेशा डांटती थी कि क्या आप ये उल्टी सीधी चीज़ें करते हो, जब गुरुजी ने बोला नेगेटिविटी से दूर रहो और आप ये सुनते हो। लेकिन मेरा आई डोंट नो सम टाइम मतलब मेरे को एक इंटरेस्ट हॉरर मूवीज़ का होता था, बट अभी काफ़ी टाइम से नहीं देखी थी। तो मेरी बेटी उस दिन रात को 2-2:30 बजे ये बोलती है कि चलो भूत वाली मूवी देखते हैं, सम हॉरर मूवी। और मैं उसको कहती हूँ तुझको क्या हो गया, तू हॉरर मूवी देखने को कह रही है, तू तो देखती नहीं है। तो संगत जी क्या होता है कि वो बॉक्स में एक मूवी जैसे ढूंढते ढूंढते स्क्रॉल करते करते एक टैरो मूवी चलाती है। तो टैरो मूवी वो चलाती है, जैसे कि मैंने एक्चुअली संगत में पहले भी बताया हुआ है कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी थी और मैं टैरो रीडिंग्स भी करती थी। तो ये टैरो मूवी चलाती है। अब वो टैरो मूवी वॉज लिटरली वेरी स्केरी मूवी,
लेकिन मुझे उसमें क्या होता है बीच में नींद आ जाती है, बिकॉज इट वॉज लाइक सुबह का टाइम भी होने लगता है, 3-4 बजे का टाइम, 3-3:30 का टाइम होता है आई बिलीव। तो क्या होता है कि मेरे को नींद आ जाती है और अचानक से मेरी नींद बीच में खुलती है और मैं इसको बोलती हूँ, अभी तू अभी भी देख रही है, तू वैसे तो तुझे डर लगता है। कहती है नो मम्मी, इट्स वेरी मूवी अच्छी है और स्केरी है। मेरे लिए वो सरप्राइजिंग इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चा कभी भी इस चीज़ को अलाउ, मतलब कभी उसने देखा ही नहीं, तो दैट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर मी कि ये कैसे देख रही है। खैर एनीवेज संगत जी ये देख लेती है। उसके बाद क्या होता है, 1-2 दिन के बाद दोबारा से टैरो मूवी नेटफ्लिक्स पे आती है। यूजुअली नेटफ्लिक्स से बॉक्स में जाती है, लेकिन अपने क्या हुआ, पहले हमने बॉक्स में देखा और नेटफ्लिक्स में दोबारा वो पॉपअप होती है। तो टिया मुझे दोबारा बोलती, कहती है कि ये देखो टैरो मूवी जो है ना दोबारा से क्या कहते हैं आई है, ये देखें। और मैं उसको बोलती हूँ तू पागल है, अब भी तूने मूवी देखी, अब ये मूवी नहीं देखनी है। मैं उसको मना कर देती हूँ और संगत जी बात ख़त्म हो जाती है। अब क्या होता है, 31 जुलाई को जो है वो मेरा जो सत्संग 28 को 31 को होना था, वो 28 को मूव हो जाता है। हमारे यहाँ पर एक छोटा पेट था लियो। हमारे यहाँ 2 कैट्स थी, नियो एंड लियो। तो नियो जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था मेरी डॉटर के साथ, जिसकी 6 महीने भी हुए भी नहीं हुए हैं, डेथ हो जाती थी उसकी। और अचानक से क्या होता है, जो लियो है, जो दूसरा बच्चा है हमारा, वो हमेशा जब हम लेकर आते वो गुरुजी के चरणों में ही रहता था, इस दरबार में ही बैठा रहता था। वो कभी ऊपर नहीं आता था। ऊपर खाना खाना उसने, फ्रेश होना और वापस गुरुजी के उसमें। तो हम जब वो आया था ना संगत जी 2 साल पहले ही, हम उसको बोलते थे ये तो गुरुजी का चमचा है, ये तो चमचा है, हम यही बोलते थे। एंड संगत जी यू वॉन्ट बिलीव, वो शब्द सुनता था। वो कई बार गुरुजी की गद्दी को ऐसे देखता था जैसे उसको कुछ वहाँ दिख रहा है। तो हम बस उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो सोल गुरुजी ही लेकर आए। और गुरुजी के साथ ही क्या हुआ कि वो बीमार हो जाता है। मेरे बर्थडे से कुछ दिन पहले ही, वो 2-4 दिन पहले, आई थिंक लास्ट उससे 1 वीक पहले ही वो बीमार होता है। तो हम उसको वेट के पास लेके जाते हैं ऑल ऑफ सडन, और उसको वो कहते हैं कि इसको ना ईआर में ले जाओ। अब वो इमरजेंसी में तो हम नहीं ले जा सकते क्योंकि इंश्योरेंस था, बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे। तो हमने क्या किया कि मैंने उसको बोला अपनी बिटिया को कि तू छोड़, मैं ना इसको दूसरे वेट के पास हम ले जाते हैं। मेरे जन्मदिन पे मैं उसको दूसरे वेट के पास ले जाती हूँ जो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। और वो उसका जब टेम्परेचर देखते हैं तो उसका 105 टेम्परेचर होता है। और वो कहता है कि बचा कैसे हुआ है, ये तो बच ही नहीं सकता, इतने में तो कैट्स मर जाती हैं। तो कहता है कि थैंकफुली वो उसका एक्सरे करते हैं और उसको शॉट देते हैं इमीडिएटली उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए। जब उसका एक्सरे देखते हैं तो एक्सरे वॉज ओके। तो वो कहते हैं एक्सरे तो ठीक आया। तो वी वर हैप्पी, वी केम बैक अगेन होम कि चल बुखार है वो उतर जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो क्या हुआ कि संगत जी अब क्या होता है, उसको बुखार हम देते हैं, लेकिन उसका बुखार ठीक होता है, लेकिन इमीडिएट फिर चढ़ जाता है उसको वो बुखार। तो ये वेडनेसडे का दिन था 31 जुलाई का, जब हमें ये पता लगता है। थर्सडे को हम उसको दवाई दे रहे हैं और अचानक से उसकी ना उसको पॉटी नहीं आ रही होती है। तो उसके पूप में क्या होता है कि हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट डे उसको आती है तो हम क्या देखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा सा ना, जैसे एक लॉन्ग सा कुछ, वो स्ट्रिंग भी नहीं कह सकते, वॉर्म भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो वॉर्म तो छोटे होते हैं लेकिन वॉर्म से कुछ बड़ा ही था। इट वॉज़ वेरी अटपटा। तो मैंने अपनी बेटी को बोलती हूँ कि तू कोई बात नहीं, तू इसको कलेक्ट कर ले और हम उसको ना बोल कि हम आना चाहते हैं हॉस्पिटल। तो क्या होता है कि थर्सडे के ये दिन होता है। अब वो बार बार हमारी गोद से जाके चरणों में जाकर ही बैठे, चरणों में ही जाकर बैठे। तो हम कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, इसको हम ले जाते हैं। लेकिन हमें उस दिन की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, हमें फ्राइडे की अपॉइंटमेंट मिलती है। फ्राइडे की जब अपॉइंटमेंट मिलती है विच वॉज 2 अगस्त, हमारे यहाँ पर शिव पुराण रीडिंग होती है हर फ्राइडे सेम डे। तो मैंने अपनी बच्ची को बोलती हूँ कि तू ना प्लेलिस्ट रेडी कर ले ताकि हम फटाफट हॉस्पिटल से होकर वापस आके वो शुरू हो जाएगी शिव पुराण की वो। तो अचानक क्या होता है, वो मुझे कहती है, मैंने कहा तूने लिस्ट बना ली? तो उसने कहा कि हाँ, एक मम्मी शब्द डाल दिया, एक और डालना है। मैं कहा ठीक है। तो क्या होता है संगत जी, हम जब जा रहे होते हैं उसको दिखाने के लिए कि भाई इसकी टेस्टिंग हो जाए पूप वगैरह की और पता चले कि डायग्नोज हो, तो वो क्या देखते हैं कि उसको और बुखार वही का वही, और उसका बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि हम ना दोबारा इसका एक्सरे करना चाहते हैं। हमने कहा तो कुछ भी कर, तो कर। तो उन्होंने हमें बताया कि डॉग्स और कैट्स में एक बहुत वो होता है कि कई बार स्ट्रिंग्स चली जाती हैं। तो वो क्या देखते हैं एक्सरे में, उसकी बहुत इन्फ्लेमेशन होती है इंटेस्टाइन की।
और वो हमें कहते हैं कि आपको इसको ईयर ले जाना ही पड़ेगा इमीडिएट विदाउट एनी थिंकिंग। तो मैं उनको बताती हूँ मेरे पास तो इतना नहीं है, क्योंकि ईआर में ले जाने का मतलब तकरीबन $10,000 तक का खर्चा, विच इज़ नॉट 3,000 मतलब नहीं था हमारे पास इन शॉर्ट। तो मैंने उनको बोला कि हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है एंड ऑल दैट। कहते हैं कि इसको और कुछ नहीं कर सकते। मैं कहा आप प्लीज़ आप देख लो। कहती है देखो स्ट्रिंग नज़र नहीं आती, वो क्या होता है कि वो स्ट्रिंग अंदर लिपटी हुई होती है और जब वो चलते हैं तो वो अंदर उसकी इंटेस्टाइन किल कर रही है। संगत जी हम सबको पता है जब कोई भी कष्ट आता है तो पेट्स हम अपने ऊपर ले जाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा आप मुझे अगर आप कर दो तो मैं करवा लेती हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई आप बहुत देर हो जाएगी, उनके यहाँ सस्ता था तो मुझे था कि चल मैं वहाँ करा लेती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें ये था कि चल गुरुजी 1-2 दिन उसका और देख लेंगे। जल प्रसाद तो वो पीता ही था। तो क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। अब वो जब डेट देते हैं तो वो काफ़ी वो थी, तो देवर अपसेट। तो मैंने कहा कि ये सर्जरी कितनी सक्सेसफुल है। उन्होंने कहा कि 50% ही होती है। तो मैं कहा फिर क्या होता है। तो वो कहते हैं कि नहीं अल्टीमेटली आपको नहीं तो इनको स्लीप कराना पड़ेगा, इनको सुलाना पड़ेगा, मतलब कि वो इंजेक्शन देते हैं, मारना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ओ तो एंड संगत जी शिव पुराण का दिन, गुरु जी का दिन, मैंने ना हमने वहाँ पे डिसीजन लिया कि मैंने कहा कि आप क्या सजेस्ट करते हो। तो कहते हैं हम तो ये सजेस्ट करते हैं। तो मैंने कहा आप कब कर सकते हो। संगत जी सोचो आप एक अपने बच्चे को लेके जाते हो, वो बच्चा जो बिल्ली थी, वो बच्चा हमारा हम सोच भी नहीं रहे थे कि वो ऐसा चला जाएगा और हम वापस नहीं उसको घर लेके आएंगे। और वो दरबार में बैठता था। तो क्या होता है, हमने कहा चलो, हमने उसको वहाँ पे स्लीप करवाया। हम घर आते हैं तो मेरा बेटा बहुत अपसेट होता है, क्योंकि ना मेरी मम्मी मिल पाती है ना मेरा बेटा। तो मेरा बेटा कहता है आपका फेथ कहाँ गया, आपने उसको लड़ने भी नहीं दिया अपने लिए, ये वो। और मैं भी थोड़ा गिल्ट में आती हूँ। मेरी बेटी कहती है नहीं दैट्स ओके मम्मी, मैं अपने बच्चे को, वो बहुत रो रही, मतलब वहीं पे शुरू हो गई। और वो गुरुजी को कंप्लेंट करने लगी कि गुरुजी वाई, हमारा मेरा अभी दूसरा पहले गया था और अब ये वाई। तो वो मैंने कहा कुकी तुझे पता है ना कि जो गुरुजी होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब लाइक कष्ट हमारे लेकर ही जाते हैं पेट्स के थ्रू। तो दैट्स ओके, ये गुरुजी का डिसीजन है, वो गुरुजी का बच्चा है। तो मेरी बेटी, हम लोग आते हैं तो संगत जी जब वो हम शिव पुराण करने बैठते हैं तो मेरे अंदर गिल्ट था, मैं गुरुजी से पूछ रही। तो संगत जी क्या होता है कि मेरी बेटी ये शब्द जाने से पहले ही डाल चुकी थी प्लेलिस्ट में। और मैं जब भोग लगाकर बैठती हूँ तो वो था कौन जाने गुण तेरे। तो उसमें लाइन अचानक आती है पशु पिशाच मुगत तारे। एंड मैं इमीडिएट अपनी बेटी के पास पीछे जाती हूँ कि गुरुजी ने जवाब दे दिया, दैट्स ओके, हमारा डिसीजन वाज नॉट, मतलब ठीक है, जो हुआ ठीक हुआ। क्योंकि पशु इज़ लाइक हम सब जानते हैं जानवर, एंड वो बिल्ली थी। तो क्या हुआ, वो हमारा बच्चा जो था ये हो गया संगत जी। अब उसके बाद क्या होता है, ये फ्राइडे को शिव पुराण वाले दिन ये सब चीज़ होती है। अब क्या होता है संगत जी, यहाँ पे 10 अगस्त को गीता आंटी के यहाँ एक सत्संग होता है, जिसमें मैंने पहले पनीर पकौड़ा की सेवा आती है। और मैं गुरुजी को मेरे मन में आता है कि मैं गुरुजी को अब की बार ना पनीर पकौड़ा हाथ से बना के खिलाऊंगी, मेरी एक अलग रेसिपी थी। फिर अचानक से मैंने कहा कि नहीं संगत ज़्यादा है तो चल कोई नहीं, मैं हल्दीराम वाले बड़े हैं उनमें वो ले आऊँगी और उनको फ्राई कर दूँगी। गीता आंटी मुझे यहाँ पर एक सत्संग में मिलती है नीलो आंटी के यहाँ, और वो मुझे कहती है कि मैं आपको RSVP आंटी बता दूँगी। मैं कहा कोई बात नहीं आंटी, मैं तो पकड़ के ले ही आऊँगी ज़्यादा। तो वो मुझे अचानक से बोलती है क्या पकड़ के ले आओगी। तो वो मैंने कहा आंटी वो डब्बे उठा लाऊंगी ना मैं वहाँ से। तो कहती है ले आप आंटी, गुरुजी को अपने हाथों से नहीं खिलाओगे। और इमीडिएट मेरे को क्लिक होता है और मैं हंसते उनको जवाब देती हूँ आंटी मैं ना ये सोच रही थी, लेकिन अब गुरुजी ने मुझे बोला। तो संगत जी अगर हमें कोई भी सेवा आती है, गुरु साहिब वो हमारे लिए ही कराते हैं, जो कि हमें खुद अपने हाथों से करनी चाहिए। तो संगत जी मैं आंटी को बोलती हूँ नहीं नहीं, अब तो गुरुजी ने स्टैम्प कर दिया, मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगी आंटी। और क्या होता है कि मैं पनीर पकोड़ा के जब सुबह हम सेवा कर रहे होते हैं घर में, तो यूजुअली हम इसी तरीके से होते हैं। अचानक मेरे पास जिस दिन एक और सत्संग है, जिस दिन फ्राइडे को ये शिव पुराण हो रही होती है, उस दिन हम लोग अपसेट तो थे क्योंकि उसको हम स्लीप करा कर आए थे। तो जब हम लोग ऑनलाइन जाते हैं तो ऑनलाइन एक यहाँ पर संगत है नविता आंटी। तो नविता आंटी की कज़न जो है वो इंडिया से कॉल करती हैं और वो लियो के लिए ब्लेसिंग्स छोड़ती हैं। और अचानक से जो एक नेहा आंटी है मिसिसिपी की, वो अगले दिन मुझे बोलती हैं कि आपको पता है वो लियो, उनको दिखता है कि वो गुरुजी के चरणों में ही बैठा हुआ है। एंड आई वॉज लाइक शुक्राना गुरुजी, चलो लियो आपके पास है, उसको ब्लेसिंग्स भी मिल गई और चरणों में है।
अब संगत जी बैक टू 10th अगस्त के सत्संग पे। तो क्या होता है कि मैं 10th अगस्त को जब सुबह ये कर रही होती हूँ पकौड़ा सेवा, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम नेहा आंटी, और नेहा आंटी से मैं बात करती हूँ। उनका सुबह मैं मैसेज एक पढ़ती हूँ कि नेहा आंटी ने ड्रीम दर्शन किया, उनको गुरुजी ड्रीम दर्शन और विजन देते हैं, तो शुक्राना गुरुजी। और वो कहती हैं कि मुझे आज आंटी बहुत डिवाइन, इट वाज लाइक 200% आई एम श्योर, एंड इट वाज सच अ डिवाइन एक्सपीरियंसेस कि आप गुरुजी के चरणों में आप बैठे हुए हो। और वो मुझसे पूछती हैं कि तू पोनी बनाते हो? तो मैंने कहा, क्योंकि आंटी को मैं अभी से ही जानना शुरू हुई हूँ तो उनको नहीं इतना पता, तो मैंने कहा हाँ आंटी मैं पोनी बनाती हूँ, बाल ख़राब हो गए मैं पोनी बनाती हूँ। तो कहती है आंटी आपने पोनी बनाई है, ग्रे सूट में हो और आप चरण सेवा कर रहे हो गुरु महाराज की, और गुरु जी इज़ इन वाइट कुर्ता पजामा एंड ही इज़ वेरी हैप्पी और बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। संगत जी मैं उन शुक्राना करती हूँ, आंटी को भी कहती हूँ वाओ दैट्स सच अ ब्यूटीफुल डिवाइन, यू नो मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। कहती हैं तुम ना आज एक काम करो, आज ग्रे सूट ही पहनो। तो मैं कहा आंटी मैं ग्रे सूट मेरे पास एक ही है, वो तो उसमें अब मैं पूरी नहीं आती। कहती हैं खुलवा लो। तो मैंने कहा कि अरे आप ये नहीं कह रहे कि मैं पूरी आ जाऊँ, मतलब हमारे बीच में जो भी कन्वर्सेशन होती है, अचानक मैं ऊपर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ जो मुझे पता भी नहीं होता, 2 साल पहले एक कुर्ती पड़ी होती है वो ग्रे कलर की होती है, तो मैं वो ग्रे कलर की कुर्ती जो है, मैं कहा चला, तो गुरुजी ने जब बोला मैं पोनी ही बना के जाऊँगी और ग्रे कलर का सूट पहन के जाऊँगी। जैसे ही संगत जी मैं आंटी के यहाँ जाती हूँ, सच अ डिवाइन दरबार, सच अ डिवाइन एक्सपीरियंस। मैं वहाँ पे बैठती हूँ और पहला शब्द जब नेहा आंटी मुझे सुबह ये पनीर पकौड़ा के टाइम में वो करती है, उसके बाद हम जैसे शब्द चलाते हैं और मैं उनको बोलती हूँ हर चरण कमल की टेक, क्योंकि ये मेरे करीब है बहुत ज़्यादा शब्द। तो मैं चरणों से रिलेटेड ये वाला शब्द चला के और पकौड़ा सेवा करी थी। शाम में जब जाती हूँ तो फर्स्ट शब्द संगत जी सेम टू सेम गुरु महाराज यही सुनाते हैं, हर चरण कमल की टेक। और मैं रो रही हूँ आंसुओं से कि गुरुजी ने स्टैंपिंग कर दी कि वो जो था वो मैं आशीर्वाद था और वो ड्रीम में दैट, एंड वी ऑल नो कि गुरुजी के ड्रीम्स जो हैं इट इज़ नॉट अ ड्रीम, इट इज़ रियलिटी। तो संगत जी मैं वहाँ से आती हूँ एंड आई एम हैप्पी, बट एट द सेम टाइम हम लोग बहुत लो थे क्योंकि हमारा बच्चा चला गए थे, दोनों के दोनों बच्चे। तो जब मैं घर आती हूँ उसके बाद क्या होता है संगत जी, अगले दिन मुझे आंटी गीता आंटी जो है वो टेक्स्ट करती हैं एंड सेवा के बारे में बोलती है कि शुक्राना आंटी अपने आपकी सेवा का। मैं कहा गुरुजी की मेहर है। तो अचानक आंटी लिखती हैं कि आंटी कहती हैं दीप्ति आंटी सत्संग से एक दिन पहले आप फिर मेरे ड्रीम में आए। तो गीता आंटी को गुरुजी बहुत ज़्यादा ड्रीम में आकर विजन्स देते हैं एंड हमारा उनका कम्युनिकेशन होता है। एंड आई गॉट उससे पहले भी गुरुजी के मैसेजेस फ्रॉम आंटी। तो आंटी कहती हैं आंटी आपको पता है कि गुरुजी ना एक दिन पहले आप फिर आए हो ड्रीम में, और गुरुजी ने क्या दिखाया कि आपके यहाँ पे सत्संग हो रहा है, इसी दरबार में गुरुजी हैं एंड काली माता है। और फिर गुरुजी उनको जब वो मत्था टेकते हैं गुरुजी क्या दिखाते हैं कि काली और वो एक ही है, डिवाइन लाइट। एंड संगत जी अब ये बात तो संगत जी मतलब उनको नहीं पता होती गीता आंटी को कि हमारे साथ क्या क्या पीछे चल रहा था, जम चल रहा था, बच्चा गया एंड ऐसे ऐसे चीज़ें हुई टैरो की ऑल दैट। तो क्या होता है कि मैंने कहा आंटी मुझे ना जवाब मिल गया क्योंकि काली माता दिखाई, तो इमीडिएटली मुझे आ जाता है कि ओके यू नो, क्योंकि मुझे नरेंद्र अंकल के लाइफ के सत्संग के साथ मैं बहुत कनेक्टेड हूँ क्योंकि उनकी और मेरी बहुत से सत्संग मिलते जुलते हैं। तो मेरे को लगता है 99.9% तो ये संगत मैंने सत्संग शायद अंकल का ही सुना हुआ है कि जिसमें वो बताते हैं गुरु महाराज काली माता के साथ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये कार्टन जो ब्लैक मैजिक है ये मैं भी कर सकता था, लेकिन अगर मैं करता तो काली को कौन पूछता, समथिंग लाइक दैट। जब आंटी मुझे ये चीज़ बताती है और मुझे वो लाइन क्लिक करती है एंड इमीडिएटली आई गॉट माई आंसर, शुक्राना मेरे गुरुजी, पल पल शुक्राना। एंड आई सेड आंटी गीता आंटी आपको पता है आपके ड्रीम का कुछ ना कुछ मुझे जवाब मिल गया, तो शुक्राना आंटी। इतनी बात होती है और मैं उनको शेयर करती हूँ नेहा आंटी का सत्संग भी। अब क्या होता है संगत जी, ये 10th की बात होती है, 11th को जबकि मेरी बेटी का बर्थडे होता है, उस दिन क्या होता है, ये गीता आंटी यही सब बात बता रही थी। मेरी बेटी डाउन थी तो उसका जन्मदिन होने के बावजूद हम कुछ भी यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं करते। हमारे बेचारा संगत परिवार, एक आंटी है नविता आंटी, वो भी बुलाती हैं, बट वी वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड बिकॉज हम लोगों का नहीं था मन। तो हम बर्थडे, मेरी बेटी ने भी कहा कि जब मेरे बच्चे गए हैं आई एम नॉट हैप्पी, आई डोंट वांट टू सेलिब्रेट। मैं कहा इट्स ओके एंड शी टोल्ड मी कि मुझे मूवी पे ले जाओ। मैं मूवी से हम लोग निकल कर जैसे ही आते हैं संगत जी, यू वोंट बिलीव कि मेरा एक्सीडेंट और मेरी बेटी ही हम गाड़ी में है, हम लोगों का रेड लाइट है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं रेड लाइट को ही क्रॉस कर रही हूँ
और दूसरी गाड़ी से मैं टकराते हुए बचती हूँ, जो कि सिर्फ 1 फुट रूलर का गैप रहा। एंड आई वॉज लाइक ये क्या हो गया, एकदम मेरी टांगें शेक हुई। मैं कहा ये क्या हो गया, मैं बैक करती हूँ और मुझे एकदम से क्या हुआ, मैंने कहा यार आज तो टिया हम तीनों मरते तीनों। वो क्योंकि अगर संगत जी मेरी गाड़ी हिट होती तो वो सीधा जो भी वो बंदा चला रहा था उसके मुंह पे जाके लगती और वो बहुत बड़ा क्रैश होता, और या तो हम तीनों नहीं बचते या अगर मैं बच जाती तो मैं अंदर जाती। एंड आई वॉज लाइक गुरुजी, मैं ना शुक्राना शुक्राना। एंड आई वॉज लाइक मैंने कहा टिया कुछ तो चल रहा है, हम दोनों में से किसी की तो गुरुजी ने एक को लाइफ दे रहे हैं, किसी की तो है, किसकी है ये हमें नहीं पता। अब संगत जी मैं अपनी सहेली को ये बताती हूँ और हम लोग ये कहते हैं कि मैं कहा चल गुरुजी तो वो बता देंगे, क्योंकि आपको पता है कि गुरुजी हर चीज़ का जवाब और वो देते हैं। आज वो पूर्ण हुआ तो मुझे ये सत्संग में शेयर कर रही हूँ। तो क्या हुआ, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। अब आज संगत जी मेरी छुट्टी है, तो मैं ना सुबह 5 बजे मेरी नींद खुलती है, तो मैंने कहा चल यार मैं ना कोशिश करती हूँ। कल मैं उषा सिंह आंटी और जुस्तजू सुन रही थी आरती आंटी की एंड ऑल दैट। तो उन्होंने भी जैसे बोला कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, मैं गुरुजी से बातें तो करती हूँ लेकिन मैं कभी ऐसे बैठकर मेडिटेशन नहीं करती, मुझसे नहीं होती, एंड गुरुजी नोज़ दैट। तो लेकिन कल मैं ये जुस्तजू जब सुन रही थी तो उसमें जब आंटी ने बोला कि मैं बैठती थी और गुरुजी जवाब देते हैं, ही विल आंसर। एंड मैंने कहा चल यार गुरुजी वैसे मुझे बता देते हैं लेकिन मुझे मेडिटेशन के लिए मैं बैठती हूँ, मैं ऊपर बैठती हूँ अपनी जगह पे, मुझे मेडिटेशन नहीं हुआ। मैं कहा चलो आज मैं नीचे दरबार में आती हूँ। मैं यहाँ दरबार में आकर चाय अपनी लेती हूँ गुरुजी के सामने और मैं शब्द अपने फ़ोन पे प्ले कर देती हूँ। करते करते फिर मैं मेडिटेशन नहीं लेकिन थोड़ा भटक रही थी और फिर कोशिश करी, अब मुझे नींद आनी शुरू होगी संगत जी। और मैं ना क्या हुआ, वैसे ही सोफे पे बिल्कुल सामने मेरे पीछे यहाँ पड़ा है, उस पर मैं गुरुजी को बोलते हुए शब्द चल रहे हैं, गुरुजी शब्द तो चल रहे हैं और मेरे को नींद आ रही है, बस आप सुनाते जाओ। इतने में क्या होता है संगत जी, मैं ना सो जाती हूँ। अभी की बात है ये, 2 घंटे पहले की बात, 2.5 घंटे पहले की बात। तो मैं अचानक से मुझे गुरुजी क्या ड्रीम में दिखाते हैं, तो यहाँ पे स्वरूप है गुरुजी के, उसमें से एक बहुत बड़ा स्वरूप जो है वो क्रैक होकर ना हैंग होने लगा है। और जैसे वो हैंग होता है और मैं कहूँ हाई गुरुजी का स्वरूप हैंग हो रहा है, ये तो ख़राब हो गया। मैं उसको टेबल पे उतार के रखती हूँ और मैं क्या देखती हूँ वो खंडित हो जाता है और गुरुजी की आइस पे या माथे पे, ये मुझे संगत जी याद नहीं है, वो फट जाता है स्वरूप। और ना मैं रोई जा रही हूँ, हाय मम्मी इतना प्यारा स्वरूप। मेरी मम्मी आती है तो मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी आपको कमरे में चेंज नहीं लग रहा, कहती है नहीं मुझे नहीं लग रहा। तो मैं थोड़ा सा ऐसी मम्मी को इरिटेट होकर बोलती हूँ यार गुरुजी का स्वरूप देखो, वहाँ से देखो ये हो गया। और मम्मी कहती है हाँ ये कैसे क्रैक हो गया, ये टूट कैसे गया। और मैंने कहा पता नहीं। और मैं कहा यार मम्मी इतना अच्छा स्वरूप गुरुजी का वो हो गया। एंड मैं उसको ना ऐसे सहला रही हूँ और उसको चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं मम्मी को चिपका कर मैं उसको हैंग कर देती हूँ वापस कि चलो हम नया फ्रेम कर देंगे। संगत जी अचानक मैं क्या देखती हूँ कि उसमें से जहाँ से गुरुजी का स्वरूप खंडित होता है वो फट जाता है, वहाँ से ना पानी निकलना शुरू हो जाता है, जैसे फॉल होता है ना पानी का पूरी वो। और मैं कह रही हूँ ये जल प्रसाद है। मैं कहा नहीं यार जल प्रसाद तो नहीं हो सकता। अचानक से वो पानी काला पानी बन जाता है और वो काले पानी की तरह बहता है। और मैं और इतनी डरी और मम्मी को कह रही हूँ मम्मी फ़ोन दो। अब संगत जी मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो सोच रही हूँ कि ये असली में हो रहा है और मैं कह रही हूँ फ़ोन दो, मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो वो काला पानी जो है अचानक से उसमें से सांप निकलकर सांप का फन फैलाकर आ जाता है और वो काला सांप होता है, आंखें भी उसकी काली होती हैं और मैं एकदम डर जाती हूँ। और वो काला सांप उसके बाद एकदम ड्रैगन, और जैसे ड्रैगन मोर ऑफ ड्रैगन साइड और हल्का सा मुझे जैसे डायनासोर में कंफ्यूज हूँ लेकिन मोर ऑफ ड्रैगन साइड, एकदम सांप ड्रैगन में कन्वर्ट होता है और वो एकदम फंकारता है और वापस जाकर स्टिल हो जाता है। और संगत जी कैन यू बिलीव, माय गॉड मैं इतनी डरी हुई और मैं एकदम झटका खाकर उठती हूँ डर के मारे। और मैं क्या देखती हूँ, मेरे जो फ़ोन में शब्द चल रहे थे वो शब्द अभी ख़त्म ही हुआ होता है और उसमें आ जाता है मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सेवक को भव कुछ नाही जम नहीं आवे नेड़े। तो संगत जी मैंने पहले भी जो मेरे लाइफ गिविंग सत्संग रिगार्डिंग ब्लैक मैजिक एंड ऑल है, गुरुजी ने हमेशा ये जे और जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, ये 2 शब्द में हमेशा स्टैंपिंग कर रही है हमारे घर में। एंड मैं इमीडिएट स्क्रीनशॉट लेती हूँ एंड आई टेक्सटेड, मैं पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने सोची डाली एंड मैं साक्षी आंटी को टेक्स्ट करती हूँ कि आंटी मुझे बात करनी है, आर यू फ्री।
तो लेकिन क्या हुआ कि मुझे ये था कि चल मैं उनसे ये सत्संग शेयर करूं, क्योंकि अभी अभी की ये बात है। तो अचानक से मैं उनको जब ये सत्संग करती हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा कि देखो ये वाला मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले शब्द पूरा होने देती हूँ, दरबार में बैठती हूँ, शब्द के बाद ही मैं उनसे बात करूँगी। एंड संगत जी मैं उनसे ये बात करने लगती हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक का। और अचानक से क्या होता है, मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ गिविंग है, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि मेरी बेटी या मेरे में से है ये तो पता है, लेकिन किसका है ये पता नहीं। तो संगत जी मैं गुरु जी को थैंक यू करती हूँ कि आपने लाइफ गिविंग दी। लेकिन मुझे गुरु जी अचानक से विदिन 5 सेकेंड मुझे देते हैं कि खाली मेरे को नहीं, मेरी बेटी को भी दी। क्योंकि उस जो स्वरूप में जब वो काले पानी के बाद सांप बना और वो फिर ड्रैगन में गया, तो वो 2 आए थे, एक सांप एक ड्रैगन, मीन्स टिया और मेरा। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। एंड आई शेयर दिस शुक्राना टू साखी आंटी। जब मैंने उनका फ़ोन रखा तो मैं अपने बेटे को काम पे छोड़ने जाती हूँ, तो मेरा बेटा जो है वो बाइबल पढ़ता है, जीसस से कनेक्टेड है। और उसको जब मैं ये ड्रीम का बारे में बताती हूँ तो मेरा बेटा देखो क्या बोलता है कि मॉम डू यू नो कि जब सेटन आया था तो फर्स्ट फॉर्म उसकी क्या थी। सेटन को बाइबल में एक स्नेक का कहा जाता है और उसका जो फॉर्म है वो ड्रैगन के उसमें आता है। एंड इमीडिएटली मैं कहा ओ शूट, मैं कहा मुझे तो यही तो सपने में दोनों कहते हैं, देखो आपके दोनों सपने में स्नेक भी आया और ड्रैगन भी आया। मैं कहा ओ गुरु जी थैंक यू सो मच। एंड सच अ ब्यूटीफुल वे गुरु जी एक्सप्लेन्स कि कैसे उन्होंने किया। और मैं उसको ये चीज़ जब बोलती हूँ तो अचानक जब मैं उसको छोड़कर आती हूँ तो गुरुजी मुझे सोच ही देते हैं कि मुझे ये सत्संग आज शेयर करना है, शुक्राना करना है अपने मालिक का। और ना जाने कब मैं कहाँ पे आके ये चीज़ करूँगी, बट आई हैव टू थैंक माई गुरुजी फॉर गिविंग मी एंड माई डॉटर न्यू लाइफ। और संगत जी मैं जब गाड़ी में वापस आ रही होती हूँ तो देखो कैसे होता है कि मेरी नज़र जाती है इस स्वरूप पे, ड्रैगन स्वरूप पे। ये जो ड्रैगन स्वरूप है मुझे एकदम ध्यान आता है, वो गुरुजी ने तो ड्रैगन चोला पहना हुआ है। और ये स्वरूप मुझे 10 तारीख को जो सत्संग है गीता आंटी से मिलता है। और गीता आंटी मुझे क्या वर्ड्स बोलती है, क्योंकि गीता आंटी को न्यू जर्सी से त्रिलोकी अंकल ने दिए थे कुछ स्वरूप, तो उन्होंने सबको दे रही थी कि जिसको भी चाहिए हो। तो यूजुअली मैं अवॉइड करती हूँ कि इतने स्वरूप ना रखूँ। जैसे कि सोनिया मल्होत्रा आंटी के सत्संग से मैंने कुछ चीज़ें समझी कि ये गुरुजी खुद होते हैं, तो मैंने नहीं मांगा। लेकिन मेरे निकलने से पहले गीता आंटी मुझे क्या बोलती हैं, आंटी मुझे पता है आपके पास तो महाराज के बहुत स्वरूप है, लेकिन ये ब्लेसिंग आपकी है। एंड संगत जी आप सोच रहे हो कि ये कभी कोइंसिडेंस नहीं होता। गुरु जी ने ये ब्लेसिंग मुझे गीता आंटी के थ्रू दी। और ये मेरी गाड़ी में बैठे थे जो कि मैं और मेरी बेटी एक्सीडेंट से बचे। और संगत जी दूसरा स्वरूप जो मेरी बेटी को मिलता है वो ये स्वरूप है, जो कि लास्ट ईयर का मैंने सत्संग शेयर किया था दिवाली के टाइम का, जो मेरे घर में ब्लैक मैजिक और उसका था। और तब ये वाला स्वरूप दरबार में लगा हुआ था। एंड वी नोटिस, और मेरे बेटे को भी जब न्यू लाइफ गिविंग सत्संग दिए थे 2020 और 21 में, तो यही स्वरूप उसके रूम में होता था। एंड जस्ट नाउ वी रियलाइज कि ऊपर भी यही वाला स्वरूप महाराज का जो है महाराज ने दरबार में लगाया है। सो हाउ ब्यूटिफुल दिस इज़। अब संगत जी कल जब हुआ, कल मैं एक टीना आंटी है उनसे चोले की बात करी थी, तो मैंने कहा नहीं टीना आंटी मेरे पास बहुत हो गई, अभी रहने दो। तो मैंने एक ऑर्डर किया, वो कैंसिल किया। तो उन्होंने मुझे एक ब्लैक स्वरूप बोला कि हाउ ब्यूटीफुल एवरीथिंग गेट कनेक्ट। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ब्लैक चोला बोला, सॉरी। तो मैंने कल ही एक ब्लैक चोला गुरु साहिब का फाइनल किया और मैं उनको बोल रही थी कि ब्लैक के साथ ना रेड दुपट्टा कर दो, रेड दुपट्टा कर दो। तो वो लेकिन सम हाउ नहीं हुआ रेड दुपट्टा, और हमारा ब्लैक पे ही सब कुछ कल फाइनलाइज कल ही हुआ है। तो मैं सुबह कल ही मैं ये सोच रही थी, ये आज सुबह की बात है, मैंने कहा अगर गुरुजी साहिब वो पहनेंगे ना तो मैं बैक ड्रॉप जो है वो रेड में लगाऊंगी। तो संगत जी हाउ ब्यूटीफुल दिस सत्संग। एंड शुक्राना गुरुजी, क्योंकि न जाने कितनी बार गुरुजी ने हमारी लाइफ में हमारे चारों को नई जिंदगी दी है। और ये ज़िंदगी सच में नहीं होती संगत जी, हमारी फ़ोटो चिपकी होती। इट्स ऑल गुरुजी कि वो हमें हर पल ये तो बता देते हैं, और न जाने कितनी बार, अनगिनत बार हमें उन्होंने ये जीवन दान दी है। शुक्राना मेरे मालिक, सिर्फ यही है संगत जी। प्लीज़ अगर, क्योंकि आई हैव सीन अभी कुछ टैरो रीडर्स भी गुरुजी के नाम पे वो कर रहे थे, मैं यही बोलूँगी। अच्छा मैं आपको बताना भूल गई, थर्सडे को जब हम लियो को
लेकर गए थे 31st को मेरे बर्थडे वाले दिन। अगले दिन जब मैं घर पे आई तो मुझे गुरुजी ने अचानक से काम पे ये टैरो रीडिंग का मतलब टैरो का बताया था कि टैरो जला। तो मैंने पीछे सोनी आंटी को, सोनिया मल्होत्रा आंटी से भी टच में होना चाहा कि मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है। तो संगत जी, दिस इज़ अ वेरी मेन पॉइंट विच आई फॉरगॉट एंड महाराज ने याद दिलाया। थर्सडे को 1 अगस्त को, जिस दिन मेरे को गुरुजी, मैं काम से आती हूँ और मुझे सोची डालते हैं, उससे पहले मैं टिया को बता चुकी होती हूँ कि तू टैरो को ना 2-4 दिन पहले कि तू टैरो को ना लगा दे, जब लियो की तबीयत ख़राब होती है बाहर लगा, धूप लगा और गुरुजी के चरणों में रख दे और मैं किसी को दे आऊँगी। तो थर्सडे को टिया और मैं मिलकर ये टैरो कार्ड्स जलाते हैं और गुरुजी के जो देसी घी जो जोत का होता है बचा हुआ, मैं उसमें डालती हूँ। वो जल बहुत बड़े मुश्किल से जले संगत जी, लेकिन वो अल्टीमेटली जल गए। महाराज ने उन पर आशीर्वाद किया और हमने उसको, वी जस्ट गॉट रिड ऑफ इट। तो ये संगत जी प्लीज़, ये जो हैं चीज़ें, इनमें जैसे गुरुजी कहते थे दूर रहो। ये क्या एनर्जीज़ हैं हमें नहीं पता। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ये जो मैसेजेस आते हैं, ग्रेस मैसेजेस, ये जो टैरो रीडर्स दे रहे हैं ये गुरुजी के नाम पे, ये सब इज़ नॉट गुड। एस्ट्रोलॉजी ये सब नहीं है। गुरुजी इज़ द ओनली डिवाइन लाइट। ही इज़ महाशिव, ही इज़ महाकाल, who can only give us life and who can take us on the path of salvation. So शुक्राना मेरे मालिक, once again, हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। हमारी आत्मा जो है वो बस आपके चरण शरण में रहे, हम आपके सत्संग सेवा सिमरन से भी जुड़े रहे और उससे भी ज़्यादा जो भी हम सुनते हैं उसको हम सुनने के बाद समझें और उसको अपने अंदर समाएं। हम बहुत वीक सोल्स हैं, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी के चरणों में जहाँ जहाँ पे भी हम फेल होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम गुरुजी, इट्स ऑल योर मेहर। आप ही हो हमें सिखाने वाले और आप ही हमें, कहते हैं ना, हर चीज़ हमें अपने काबिल सिर्फ आप ही बना सकती हूँ। शुक्राना। और मैं संगत जी, थैंक यू जो भी इस सत्संग को सुन रहा है और जिसको भी जो भी गुरु महाराज ने मैसेज देने हैं वो गुरुजी जानते हैं। बट शुक्राना गुरुजी का एंड शुक्राना प्यारी प्यारी संगत और गुरु परिवार का।